वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये बाबा पर विश्वास रख, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। किसी ने प्रश्न करा था, गुरुदेव हम टीवी पर कथा सुनते हैं या हम मोबाइल पर कथा सुनते हैं, उसका पुण्य कथा में बैठना, जो लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं उनका पुण्य हमारे पुण्य जितना ही होगा और उनके पुण्य के बराबर ही हमको पुण्य मिलेगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम अगर घर पे बैठकर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की, या हम पंडाल में बैठकर कथा सुन, इसका पुण्य बराबर कर रहेगा कि कम ज्यादा हो जाएगा। अगर देखा जाए, हाथी कौन से पंडाल में प्रवचन सुनने गया? जम के बोलो, कोई पंडाल में हाथी कथा सुनने गया? अरे बोलो जम के, नहीं। उसके बाद भी हाथी के पांव को मगर ने पकड़ा था और मेरा हरि वैकुंठ अधिपति दौड़ कर आ रहा। और गरुण आराम से उड़ रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, गरुण जरा तेज चलो। गरुण जी कहने लगे, जितनी स्पीड है पूरी गाड़ी की गियर लगा दिए हैं, उसके अनुसार ही तो चलूंगा। अरे गरुण बहुत देर हो जाएगी, गरुण तू रुक। गरुण उड़ता रहा, मेरे नारायण गरुण पर खड़े हो गए, गरुण को तो बिसरा दिया, नारायण दौड़ कर पहुंच गए। ऐसे मेरे परमात्मा, कोई सहज है क्या भगवान? अरे भाई, तुम यहां बैठे हो ना, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, बस आहों में असर होगा, घर बैठे बुला ली, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला। नेत्र के लिए शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव, और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज, ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था?
नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते हैं, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पंडित प्रदीप मिश्रा जी को। महाराज जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज कथा। और अभी तक शायद टीवी पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाए। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग, समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो। ये शिवलिंग, ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग, यहां से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहां बैठे हो ना आप दक्षिण में, तो यहां बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना। महाराज शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहां आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।